बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे सारिम बर्नी केस के हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स, कुछ मज़ीद नई चीज़ें जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बाकायदा तौर पे आज अमरीकी महकमा ख़ारजा जो है उनका स्टेटमेंट आ गया है। उनके तर्जमान ने वीडियो स्टेटमेंट जो है उनसे सवाल किया गया उनकी ब्रीफिंग में, और उन्होंने सारिम बर्नी केस के हवाले से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस वीडियो में, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, जो असल केस है वो है क्या, आज वो चीज़ सामने आई है कि आखिर ये जो एक FIR काटी गई थी सारिम बर्नी साहब के खिलाफ, उसमें क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। दो बच्चियां $6000, दो बच्चियों के $3000 पर बच्ची के हवाले से, और टोटल 20 बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है। ये सारा मामला है क्या, तो आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जी जो FIR काटी गई है उसके मतन के हवाले से आपको बताऊंगा कि असल में मामला है क्या, फिर अमेरिका ने इसके ऊपर आज क्या कहा है, आगे चल के उसके ऊपर भी जो है वो स्टेटमेंट जो दिया गया है उस पर भी बात करेंगे, और वो भी आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले जो FIR काटी गई है उसमें यह है कि अमरीकी कौंसलेट जनरल की तरफ से ये बाकायदा तौर पर शिकायत की गई FIA को कि जी अमरीकी इमिग्रेशन टीम ने जुलाई और नवंबर 2023 में ट्रस्ट का दौरा किया था, और उन्होंने पूछा था कि जब बच्चों को जो वालिदैन छोड़ जाते हैं और अडॉप्शन जो है उसका तरीक़ाकार क्या है। असल में ये मामला अमरीकियों ने ही सारा किया हुआ है। अब इसके ऊपर जो अपना है सारिम बर्नी साहब, उनकी भी दो चीज़ें मेरे पास आई हैं। अगली वीडियो जो करूँगा इंशाल्लाह उसमें वो दोनों चीज़ें आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि उनके पीछे कौन है। दरअसल वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल ये FIR कहती है कि जी दो बच्चियों जन्नत और फातिमा, ये दो बच्चियां हैं, इनके नाम गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में सारा और ज़हरा रखे गए। सबसे पहली जो वो कहते हैं कि जी इनकी तरफ से ज्यादती की गई या गलत बयानी की गई, FIR में ये बताया गया है कि ये दो बच्चियां थी, इनके नाम तब्दील किए गए। बच्चियों को वालिद 26 अक्टूबर सन 2019 में सारिम बर्नी ट्रस्ट को दिया गया था। ट्रस्ट ने दोनों बच्चियों को गोद लेने में दिलचस्पी लेने वालों के हवाले किया। फैमिली कोर्ट शर्की के मुताबिक बच्चियां ट्रस्ट के गेट से बाहर से मिली थी। अब दी वालिद ने, लेकिन जो फैमिली कोर्ट में इस मामले को रखा गया उसमें यह कहा गया कि जी बच्चियां जो है वो ट्रस्ट के गेट के बाहर आई थी, मतलब खुद से आ गई थी, वालिद नहीं दिया गया। ये गलत बयानी अमरीकियों ने जो वो की एक FIR में कहा गया कि ट्रस्ट ने अदालत को गुमराह किया और बच्चों के नाम तब्दील किए। 26 जनवरी को ट्रस्ट की तरफ से अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम को एक ईमेल मौसूल हुई थी। इनकी ट्रस्ट ने 26 जनवरी को एक ईमेल की थी। ईमेल में बताया गया था कि बच्ची मुंतहा, ये एक और बच्ची है, इसके वालिद ने हमारे हवाले किया। मुंतहा के वालिद ने बयान हल्फी दिया कि बच्ची किसी अडॉप्शन फैमिली को दे दें। ये दूसरी वो कहते हैं जो गलत बयानी की गई। दो बच्चियां वो पहली थी, तीसरी बच्ची ये मुंतहा है, इसके वालिद ने वो कहते हैं कि जी हमें दे दी। FIR में कहा गया कि फैमिली कोर्ट के गार्डियनशिप के मुताबिक हया नासिर नूर वाला ट्रस्ट के गेट से मिली थी। ठीक है, वो कहते हैं कि जी बच्चियां असल में आती वालिदैन ना दे जाएं, दे जाएं, जब आगे अडॉप्शन के लिए बच्चियां दी जाती हैं तो उसमें गलत बयानी की जाती है। जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, वकील ने कहा कि जी ये यतीम है, असल में बच्ची यतीम नहीं थी, उसके वालिदैन मौजूद थे। यहाँ पे ये है कि बच्चियां जो दी गई उनके नाम कुछ और थे, नाम तब्दील किए गए, फिर जो उनके आने का तरीकाकार था वो भी गलत लिखा गया। अच्छा, वो कहते हैं US इमिग्रेशन ने ऑब्जर्वेशन दी कि केस में भी अदालत को गुमराह किया गया, इस वाले केस में भी, हया नासिर वाले केस में भी। तीनों बच्चियों को उनके हकीकी वालिदैन ने बच्चियों के ट्रस्ट के हवाले किया था। वो कहते हैं बच्चियां गेट से मिली, ये हुआ वो हुआ जो ट्रस्ट ने कहा, और जो इमिग्रेशन जो अमेरिका वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं था, बच्चियों को वालिदैन ने खुद हवाले किया। इसमें मजीद किया गया कि अदालत को बताया गया कि बच्चियां ट्रस्ट के गेट के बाहर मिली थी, और कौंसलेट जनरल ने मामले की तहकीकात की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की थी। इंक्वायरी में पता चला कि सारिम बर्नी, बसालत और हुमैरा ने अदालत में गलत मालूमात फराहम की। ये इनके शायद बसालत और हुमैरा जो हैं ये इनकी ट्रस्ट के लोग होंगे या वकला होंगे जो वहां पे पेश होते हैं। ट्रस्ट ने दोनों बच्चियों के $6000 गोद लेने वाली फैमिली से वसूल किए थे। पैसे वसूल किए गए। अमरीकी कौंसलेट जनरल कहता है कि जी इन बच्चियों के $6000, दो बच्चियों के $3000 पर बच्ची जो है वो वसूल किए गए। बहरहाल जी, इसके ऊपर जो है एक तो ये बाकायदा तौर पे FIR में जो मजीद कुछ चीजें सामने आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब इस मामले के ऊपर जाहिर है अमेरिका का अपना एक मौकफ है, अमेरिका ने भी अपना एक मौकफ दिया है इस मामले को लेकर। वो क्या दिया है ये भी जरा आपको बता देता हूं। आज जो है वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग थी। आपको पता है महकमा खारजा जैसे हमारा होता है या मुमताज जहरा बलोच साहबा करती हैं, और एक हफ्तावार एक ब्रीफिंग होती है, अमेरिका में भी इसी तरह ब्रीफिंग होती है। इस ब्रीफिंग में जो है अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान जो है
उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। अमेरिका इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। अमेरिकी कौंसलेट है और जो बाकी अमेरिका की तरफ से जो शिकायत आई सारिम बर्नी साहब के हवाले से, उनका वाज़ेह तौर पे ये कहना है कि जी जो एडॉप्शन बैनुल ममालिक की जाती है, एक एडॉप्शन तो ये है कि मैं यहाँ इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ, मैंने सारिम बर्नी साहब से कोई बच्चा बच्ची ले ली, मैं विद इन पाकिस्तान हूँ, सारे मामलात मेरे सामने हैं और सब कुछ है। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि जब आप बच्चा किसी दूसरे मुल्क अडॉप्ट करवाते हैं, जैसे सारिम बर्नी साहब ने अमेरिका बच्चे अडॉप्ट करवाए, तो वो कहते हैं इसके ऊपर हमारा बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और हम बच्चों की फलाह और बच्चों के वालिदैन के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला बड़ा क्लियर हो, बड़ा शफ़ाफ़ हो और इसमें किसी किस्म की दो नंबरी ना हो, फ्रॉड ना हो और ना इसको किसी और तरीके से यूज़ किया जाए। ये आज बाकायदा महकमा ख़ारजा ने कहा। वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी ज़िम्मेदारी को संजीदगी से लेता है और वो बैनुल मुल्क की गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। बहरहाल उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हम इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के ताउन को सराहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम इसके ऊपर हमारा पूरा ताउन कर रहे हैं। बहरहाल जी इसमें हया नामी नौमौलूद बच्ची को अमेरिका स्मगल करने के इल्ज़ाम जो है वो बाकायदा तौर पे सारिम बर्नी साहब पे जो है आयद किया गया है और दर्ज मुकदमे में ये कहा गया है कि गुज़श्ता 1 साल में 20 नौमौलूद बच्चों को जो है वो अमेरिकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर स्मगल किया गया। अमेरिका भेजे गए बच्चों में 15 से ज़ायद लड़कियां, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। FIA हुकाम ये कहते हैं कि सारिम बर्नी के हवाले से अमेरिकी तहकीकाती इदारे भी छानबीन कर रहे हैं और वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं और बच्चों का रिकॉर्ड जो है जो वहाँ से यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जो है वो अडॉप्ट करवाए गए थे, उनका भी सफारत खाने से बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड लेके FIA हुकाम को जो है वो फराहम कर दिया गया। इसके ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था, आज फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे खबर ये मिली कि जो आलिया सारिम साहिबा, सारिम बर्नी की जो वाइफ हैं, उनके हवाले से बाकायदा तौर पे अब जो है वो वाज़ेह तौर पे जो इदारे हैं वो इस चीज़ को क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं उस ट्रस्ट में भी उनका एक वो है, तो वो ये कहते हैं कि जी इस मामले में ना सिर्फ जो उनकी वाइफ हैं बल्कि कुछ और लोग भी जिनके नाम उनके ज़हन में आ रहे हैं ज़ाहिर है, वो कह रहे हैं कि जी उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे और उनको इस मुकदमे में अब बाकायदा तौर पे एक और चीज़ सामने है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इस मुकदमे में जो उनके साथ लोग और हैं, जैसे ये इन 2-3 नाम मैंने इस उसमें भी आपको बताए हैं, उनको और उनकी अहलिया को नामज़द करना, नॉमिनेट करना इज़ समथिंग एल्स, शामिल तफ्तीश कुछ और करना होता है। तो बहरहाल वो कहते हैं हम इनको नामज़द करके इनको इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। देखें अब इसमें ज़ाहिर है 2 दिन का रिमांड मिला था। सारिम बर्नी साहब को एक दफ़ा फिर उम्मीद है कल अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने रखेगी और कल उम्मीद है इस मामले के ऊपर वाज़ेह तौर पे पुलिस चीज़ें सामने रखेगी कि जी क्या-क्या सारिम बर्नी साहब से पता चल रहा है और मज़ीद वो क्या-क्या उनसे पूछना चाहते हैं। डिपेंड करता है अदालत और इसके ऊपर रिमांड देती है या नहीं देती है। ये सारी वो चीज़ें थी जो सारिम बर्नी केस साहब को केस को लेकर जो है वो चल रही हैं। बहरहाल मेरी कोशिश ये है इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर एक्यूरेट जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये बहुत ही हसास मामला है, बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही खौफनाक मामला इसलिए कि ज़ाहिर बात है इसमें बच्चों का मामला है और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है इसमें सारिम बर्नी साहब, ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और बहुत ज़्यादा चीज़ें ये काम कर रही होती हैं। वो इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। बाकायदा वो कल जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो वो रोने लग गए, आप दीदा हो गए और वो कह गए कि जब मुझ जैसे शख्स के ऊपर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़ाहिर बात है अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में सबूत और ये सारी चीज़ें आती होती हैं। जब वो सामने आएँगी तो मेरे ख़्याल से मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। सारिम बर्नी साहब क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और इस सारे मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है इंशाअल्लाह, वो जब भी सामने आएँगी कोशिश होगी कि इसी तरह आपको अपडेट करते रहा करें। आपने करना है एक काम और वो ये है कि आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह जो है वो पाकिस्तान कामिल नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबको अपने जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।